इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। पहले खुद जन्म सार्थक करे और फिर परोपकार करे। चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। ये ज्ञान जिनको मिल जाए, ये भागवतम और भगवत गीता का जिसको ये श्रवण करे और उसको जीवन में अपनाने लगे, तो पूरे संसार से ये संघर्ष और संकट खत्म हो जाएगा। तो हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके, अगर सब तक ना पहुंच सके तो कम से कम किन लोगों में पहुंच सके? अग्रणी, जो समाज में बहुत अच्छी पोजीशन पे, लीडरशिप पोजीशन पे है, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या कोई बहुत बड़े बड़े लोग जो अगर करें, जैसे हम देखते हैं, हम लोग सामान्य सब लोग क्या करते हैं, लोग किसी ना किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत जिनका नाम है या प्रतिष्ठित हैं, जिनको प्रतिष्ठा मिली उनके कर्म गुण के अनुसार, अगर वो लोग भी, कुछ लोग भी अगर उनमें से अच्छे से भक्ति करने लग जाएं, भगवान का नाम और भागवत का ये मैसेज संदेश को समझ पाए, तो भी काफी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, ये क्रांति आएगी और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। अभी क्या स्थिति है कि हम कैसे हैं? बिल्कुल कठपुतली जैसे। हम कुछ ज्यादा अपने से कर नहीं सकते। नेता और जो सरकार है वो जैसी योजना लेके आए या जिस प्रकार प्रोपोगेंडा करे, उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन, आमूल का मतलब है, मूल का मतलब होता है जड़, आमूल का मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरी की पूरा जो जड़ है वो क्या हो सकती है? परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं वही कि इसमें हो सकता है काफी त्रुटियां हो, सही भाषा या सही शब्दों का चयन ना भी किया गया हो इस ग्रंथ को लिखने में, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा। भाषा, अलंकार या शब्द सही है या गलत है, इस पे लोग चिंतन करने की बजाय इस ग्रंथ से हमें क्या संदेश मिल रहा है, उस पे अगर लोगों का क्या रहेगा? ध्यान रहेगा। कई लोग क्या होते हैं कि मैसेज को नहीं पर समझते, उसमें त्रुटियां निकालते हैं। किस रूप से? अलंकार में ये गलती है, भाषा में ये गलती है, वो त्रुटियां निकालने में लग जाते हैं। तो अगर इसके संदेश को वो समझ जाएंगे तो विषय की गंभीरता पर विचार किया जाए और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, ये प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें आपकी भगवद गीता में इसमें बहुत सारी ये त्रुटियां हैं, मैंने देखा है भाषा के प्रयोग से इस तरह से ऐसा है। तो उनको हमें ये उदाहरण देना चाहिए। ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बता रहे हैं, जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हो। समझ आ रहा है? इवन
किसी की कोई संकट की परिस्थिति में है, वो अपने शब्द गूंगा है, बोल भी नहीं पा रहा हो, पर भाव से हम समझ जाते हैं, उसका संदेश हम समझ जाते हैं, है ना। तो ये संसार उसी तरह से है। संसार दावा अनलील लोका, संसार में आग ही लगी हुई है चारों तरफ। सब लोग विषय की वासना की आग में जल रहे हैं, और हमें विषय वस्तु चाहिए और इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, सब जल रहे हैं। और जितना लेना चाहते हैं विषय वस्तु और वासनाओं को शांत करना चाहते हैं, उतनी भी उनकी और क्या होती जा रही है, ये आग भड़कती जा रही है। और इस धधकती आग में उनका पूरा जीवन क्या होता जा रहा है, उसमें जैसे एक लकड़ी होती है, लकड़ी को आग क्या करती है, पूरा निगल जाती है, राख बना देती है। ऐसे ही हमारा पूरा जीवन बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था तक पूरा जीवन केवल और केवल इंद्रिय भोग विलास, इसकी तृप्ति करने के लिए जो धधकती अग्नि में इस इच्छा से, हमारी इच्छाओं की अग्नि में हम जल रहे हैं और जीवन हमारा राख होता जा रहा है। तो यही स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में अगर कोई हमें श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, भगवान का संदेश, भगवान का नाम, गुणगान, यशोगान अगर बताए और समझाए कि कितना आवश्यक है, भले ही भाषा के रूप से आप सही रूप से ना समझ सके, उसकी प्रस्तुतिकरण सही रूप से ना हो सके, संदेश को समझना हमारी जिम्मेदारी है।